हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। तो पिछली वीडियो में हमने वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स को समझा था कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली है क्या और इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें समझेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान अल्फाज। तो आज की वीडियो में हम जो है प्रॉपर कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक फोल्डर को बना लेना है। फोल्डर बनाने के बाद आपने अंदर एक और फोल्डर बना लेना है जिसका नाम आपने रखना है 1, यानी कि पहला ये आपका लेक्चर होगा। और इस पहले लेक्चर के अंदर हम क्या सीखेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले लेक्चर के अंदर आपने आने के बाद, यानी कि पहले फोल्डर के अंदर आपने आने के बाद आपने राइट क्लिक करना, इसको कर लेना है ओपन विद कोड। अब ये जो पहला लेक्चर है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, देखो, एक लेक्चर सिखाऊंगा, उसका एक फोल्डर होगा ताकि आपके पास ये कोडिंग, आपके पास ये लेक्चर्स कहीं पे जाए ना। अब देखिए, हमने जो पहला लेक्चर है वो हमने यहाँ पे खोल लिया है। खोलने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, अब यहाँ पे एक बॉक्स है, एक ये बॉक्स है। अब यहाँ पे जब आप इस बॉक्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो 1 वाला है, यानी कि जो पहला आपके पास जो फोल्डर है उसके साथ एक यहाँ पे सबसे पहले आता है न्यू फाइल का ऑप्शन, उसके बाद आता है न्यू फोल्डर का ऑप्शन, उसके बाद आता है रिफ्रेश का ऑप्शन, उसके बाद आता है मिनिमाइज का ऑप्शन, यानी कि कोलैप्स करने का ऑप्शन। लेकिन सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है, आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कोई एक फाइल बना लेनी है। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ tut1.html, आपने लाजमी लिखना है। देखें, मैं यहाँ पे आपको चीज़ समझाने हूँ कि अगर आपने HTML फाइल क्रिएट करनी है तो आपने .html लाजमी लिखना है, ये आपकी HTML फाइल क्रिएट हो जाएगी। ऐसे ही आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है और मैं यहाँ पे tut1.css अगर लिख दूंगा तो ये हमारी CSS की फाइल बन जाएगी। ऐसे ही अगर मैं साथ JS लिख दूंगा, जैसे tut1.js लिख दूंगा तो ये हमारी JS की फाइल बन जाएगी। बस यहाँ पे मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ वो चीज़ देखिएगा कि अगर आपने HTML की फाइल क्रिएट करनी है तो आपने साथ .html लाजमी लिखना है। अगर आपने CSS की फाइल क्रिएट करनी है तो आपने .css लाजमी लिखना है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है तो आपने .js लाजमी लिखना है। अब जब आप लोग ये फाइल्स को क्रिएट करोगे तो आपके साथ यहाँ पे आइकॉन्स क्रिएट नहीं होंगे, आइकॉन्स शो नहीं होंगे। तो आइकॉन्स यहाँ पे कैसे आएंगे, तो आइकॉन्स को लेके आने के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन का एक बटन होगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना और ऊपर आपने सर्च करना है आइकॉन। जब आप आइकॉन को सर्च करोगे नीचे बहुत से ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो आपने 3 ऑप्शंस को आपने जो है ना इंस्टॉल करना है और विद इन 1 सेकंड वो ऑप्शन जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएंगे। सबसे पहले आपने विजुअल स्टूडियो कोड के जो आइकॉन्स है इस पे आपने आके इसको इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपने मटेरियल आइकॉन थीम को इंस्टॉल कर लेना है, ये बहुत ही अच्छा है। इससे जो आपके आइकॉन्स की जो थीम है वो अच्छे हो जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। ये 2 ऑप्शंस आपने इंस्टॉल करने। इंस्टॉल कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले जब आप यहाँ पे आएंगे, जैसे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन होगा, आपने इसको क्लिक कर लेना और ये 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने जब फाइल्स को क्रिएट करना है, इंस्टॉल हो जाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ना आपके पास यहाँ पे इसके आइकॉन्स आ जाएंगे। जैसे मेरा आ रहा है HTML का आ रहा है, CSS का आ रहा है और जावास्क्रिप्ट का आ रहा है। अब क्या करना है, अब हम जो है ना प्रॉपर कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब आप HTML वाली फाइल को क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो आप लिखना चाह रहे हो लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे मैंने आपको बताया कि HTML फाइल क्रिएट करना लाजमी है। तो HTML फाइल क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉपर कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट तो हमने कुछ ना लिखना होता, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमने प्रॉपर कोडिंग को स्टार्ट करना होता है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल यहाँ पे देने लगा हूँ। जब हम जो है ना अपने क्रोम पे आते हैं, क्रोम पे आने के बाद हम कुछ भी यहाँ पे सर्च करते हैं, बल्कि सर्च क्या करना है, यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है इसका कोड ओपन करते हैं। अब कोड कैसे ओपन करना है, हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड कर देंगे। देखिए, यहाँ पे ओपन विद व्यू पेज सोर्स लिखा है या व्यू सोर्स कोड लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो है कोडिंग उस पेज की ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, उन्होंने डायरेक्ट जो है ना कुछ नहीं स्टार्ट किया, उन्होंने प्रॉपर जो है व्यू डक्टाइल यानी कि प्रॉपर जो है कोडिंग स्टार्ट की हुई है। अब ये जो प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट हुई है ये कहाँ से स्टार्ट होगी ये मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ जो है ना इस प्ले लिस्ट को जो है ना एक्सेस कर लें। यहाँ पे प्ले लिस्ट ओपन करें। ओपन करने के बाद जो है ना मैंने नीचे इसका लिंक भी दे दिया। लिंक देने के बाद जो है ना यहाँ पे आप जब इस प्ले लिस्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है बुकमार्क कर लें ताकि ये आपके पास सेव रहे, क्योंकि इसी प्ले लिस्ट के अंदर मैं आपको वाज़ेह हर चीज़ क्लियर करूंगा। तो प्रॉपर कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क।
यानी कि शिफ्ट दबा के रखेंगे, एंटर के बिल्कुल नीचे होगा शिफ्ट दबा के रखेंगे और 1 जो 1 2 होती है ना 1 उसको दबाएंगे, 1 दबाएंगे तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और हम इसको कर देंगे एंटर। तो हमारे पास ये कुछ कोड्स लिखे हुए आ जाएंगे। ये कोड्स क्या है ये मैं आपको भी समझाता हूँ, लेकिन अभी आप ये चीज़ समझें कि ये कैसे आएगा। मैं अगेन करने लगा हूँ, चेक कीजिएगा। शिफ्ट दबा के रखना है और 1 को दबाएंगे 1, ठीक है। ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और एमिट एब्रीविएशन की हेल्प से, यानी कि ये VS कोड की खासियत है कि ये कोड को पूरा लिखने को आपको नहीं बोलता, आप एमिट एब्रीविएशन की वजह से, एमिट एब्रीविएशन की हेल्प से आप पूरा कोड विद इन 1 सेकेंड लिख सकते हो। देखिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है और एंटर किया है तो सारा कोड उसने जो है खुद लगा दिया है। अब ये कोड है क्या, मैं आपको इसको समझाने लगा हूँ कि ये कोड बेसिकली है क्या। आपने ये थोड़ा सा आपने जो है ना सोचना है और थोड़ा सा आपने समझना है कि ये बेसिकली कोड है क्या। देखिए सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट हो रहा है डक्टाइल HTML, यानी कि ये जो HTML है ये कौन सा है, ये डक टाइप है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट टाइप इसका क्या है, HTML है। अब HTML बेसिकली क्या है, HTML की जो लैंग्वेज है ये क्या है, इंग्लिश। देखिए यहाँ पे लिखा है LANG होता है लैंग्वेज, क्या है, इंग्लिश है, लैंग्वेज उसकी है इंग्लिश। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि ये जो अगला है ना हेड, देखिए हेड बेसिकली ये है। हेड के अंदर आपको बहुत से मेटा टैग्स आते हैं और बहुत सी चीज़ें और आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेटा टैग्स बेसिकली ये है कौन से, ठीक है, क्योंकि आपको हर चीज़ का वाज़िया पता होना चाहिए। देखिए जो मेटा टैग्स होते हैं, ये पहला मेटा टैग है ना, ठीक है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि VS कोड के अंदर या जब भी हम कोडिंग करते हैं तो हर टैग का ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल देने लगा हूँ। देखिए HTML टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे HTML टैग ख़त्म हो गया, ठीक है। हेड टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ और हेड टैग यहाँ पे ख़त्म हो गया। बॉडी टैग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये नीचे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो यानी कि कुछ टैग्स, सिर्फ कुछ टैग्स ऐसे होंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। उनमें से यहाँ पे ही स्टार्ट पे ही कुछ टैग्स आ जाएंगे जिनमें मेटा टैग है। देखिए मेटा टैग यहाँ से स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन एंड कहीं नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मेटा टैग एक ऐसा टैग है जिसका जो है ना वो क्लोजिंग टैग नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेटा टैग जो है बेसिकली है क्या। ये जो फर्स्ट मेटा टैग है ये क्या है, ये करैक्टर सेट ये यूज़ कर रहा है UTF-8, यानी कि ये UTF-8 के करैक्टर्स को यूज़ करेगा। और इसके बाद जो दूसरा जो है ना मेटा टैग, इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि ये इनिशियल जो स्केल है 1.0 को यूज़ करेगा और ये डिवाइस विड्थ यानी कि विथ डिवाइस विड्थ को, यानी कि ये आपके जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो, ये आपकी साइट को उसके मुताबिक जो है ना एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत से आपके पास यहाँ पे जो है ना मेटा टैग्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे अक्सर लोगों के सवाल होंगे कि मेटा टैग्स बेसिकली इस्तेमाल किस लिए होते हैं। मेटा टैग्स बेसिकली SEO के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब SEO बेसिकली है क्या, SEO बेसिकली है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है उससे क्या होता है, उससे आपकी साइट जो है वो रैंक करती है। अब यहाँ पे आपको समझ तो लग गई होगी कि ये मेटा टैग्स किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये UTF-8 के करैक्टर्स को यूज़ करेगा और ये हमारे जो हम डिवाइस को यूज़ करेंगे उसके मुताबिक हमारी जो साइट है उसको एडजस्ट करेगा। अब इसके बाद आगे आता है टाइटल, यानी कि जो साइट का हमारा नाम होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद आता है हेड, यानी कि हेड का क्लोजिंग टैग। आपको पता है ये हेड हमारा अलग हो गया, यानी कि अलग से मुराद ये है कि ये हेड यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से क्लोज हो गया, यहाँ पे हेड का काम जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम जितनी भी SEO करेंगे इस हेड के अंदर ही करेंगे। अब हेड के बाद आती है हमारे पास बॉडी। अब बॉडी का आपको पता है ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब क्यों नहीं लिखा हुआ, बेसिकली लिखने की जो मेन वजह ना लिखने की ये है कि हमने जो साइट्स तैयार करनी है, हमने जो काम करना है, हमने साइट तैयार करनी है या साइट के तैयार करने में जो भी प्रोसेस होगा वो हम इस बॉडी के अंदर हम तैयार करेंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू देने लगा हूँ कि देखें कि मैंने आपको बताया कि HTML के अंदर जितने भी जो टैग्स होते हैं वो ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि HTML का ओपनिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग ये है।
इसके बाद हेड का ओपनिंग टैग ये है और क्लोजिंग टैग ये है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देने लगा हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो पता लग जाए। हेड का ओपनिंग टैग ये और क्लोजिंग टैग ये है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल का ओपनिंग टैग ये और क्लोजिंग टैग ये है। इसके बाद बॉडी का ओपनिंग टैग ये है, क्लोजिंग टैग ये है। अब यहाँ पे सिर्फ कुछ टैग्स ऐसे होंगे जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। अब जो स्टार्टिंग का जो कोड होता है, यानी कि ये स्टार्टिंग का कोड है ना, देखिए जैसे मैं शिफ्ट दबा के 1 दबाता हूँ और एंटर करता हूँ, ये स्टार्टिंग का कोड आ गया। इसके अंदर सिर्फ 2 टैग्स ऐसे होंगे, वो भी मेटा ही होंगे, जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे बताने लगा हूँ कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में फ़र्क यहाँ पे आता है, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। अब देखिए जैसे हेड है, ठीक है। हेड में देखिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक ओपनिंग ब्रैकेट लगाई हुई है, क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई हुई है, हेड लिख दिया है। और इसके जो क्लोजिंग टैग है, क्लोजिंग टैग में ये देखिए ये एक जो स्लैश है ना, स्लैश बस लगी हुई है, यानी कि ये जो स्लैश है, स्लैश वाला जहाँ पे भी आएगा आपने यही चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हेड के साथ या HTML के साथ या किसी बॉडी के साथ या किसी भी टैग के साथ अगर स्लैश आ गई है, स्लैश कौन सी स्लैश, देखिएगा मैं स्लैश किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये देखिए ये स्लैश आ गई है, तो ये क्या होगा, ये क्लोजिंग टैग होगा। अब देखें एक छोटी सी बात और करने लगो, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ HTML, ठीक है, एंटर करता हूँ तो ये यहाँ पे ये देखें ओपनिंग टैग क्या है, ओपनिंग टैग के अंदर यहाँ पे देखिएगा स्लैश नहीं लगी हुई, जबकि क्लोजिंग टैग के अंदर ये वाली जो स्लैश है ये लगी हुई है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये चीज़ बताने का मेन मकसद ये है कि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें इस्तेमाल किस लिए हो रही हैं, ठीक है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, वो इसको प्रॉपर तौर पे नहीं समझाते, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको हर चीज़ वाजिया करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ तो लग गई होंगी, ठीक है। अब हमने जो भी हेडिंग देनी है, जो भी हमने व्हाटएवर काम करना है, हमने वो कहाँ पे करना है, इस बॉडी के अंदर, ठीक है। ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर हमने सारा काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारे का सारा काम करेंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी प्रॉपर कोडिंग करना। तो अगर यहाँ मैं अपनी बॉडी के अंदर लिखता हूँ आई एम अ बॉय, ठीक है। अब ये आई एम अ बॉय तो मैंने लिख लिया, अब ये मैं देखना चाह रहा हूँ। अब एक अपने माइंड में आप ये सोचें कि मैंने ये साइट पूरी तैयार कर ली है। अब ये आई एम अ बॉय वाली जो साइट है हम देखना चाह रहे हैं, तो कहाँ पे देखेंगे? तो इसको देखने के लिए एक लाइव सर्वर होता है, हम फिर से एक्सटेंशन पे जाएंगे और ऊपर लिखेंगे लाइव सर्वर, ठीक है। एक पहला होता है लाइव प्रीव्यू, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। एक दूसरा है लाइव सर्वर, हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल। अब जैसे ही हम इसको ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिएगा नीचे एक लाइव गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा और एक यहाँ पे एक 2 बॉक्सेस बने होंगे जिसके ऊपर एक सर्च का ऑप्शन होगा, लिखा हुआ शो प्रीव्यू, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों लाइव सर्वर ही हैं, ठीक है। अब दोनों का मेन मकसद क्या है? अब नीचे वाले अगर हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट हमें जो है ब्राउजर के ऊपर लेके जाएगा और यहाँ पे देखिए लिखा होगा आई एम अ बॉय, ठीक है, यानी कि जो हमने साइट तैयार की वो यहाँ पे आ जाएगी। अब जो ऊपर वाला है, इससे क्या मुराद है? ये ऊपर वाला देखें, एक ये है, एक ये साथ वाला, जहाँ पे शो प्रीव्यू लिखा हुआ है ना, ये वाला, इस पे हमने आना है। हम इस पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली ये है कि जो हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे शो होगी, ठीक है। जो हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे शो होगी, लेकिन अभी हम इसको छोड़ते हैं। अभी हम जो है अपने यहाँ पे ही आते हैं। अब यहाँ पे तो मैं आ गया, ठीक है, मैंने लिख दिया आई एम अ बॉय, तो यहाँ पे जो साइट बन गई वो यहाँ पे आ गया आई एम अ बॉय, ठीक है। अब बेसिकली अब आगे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने लगा हूं कि यहाँ पे ऊपर देखें, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। ऊपर आई एम अ बॉय के ऊपर रिफ्रेश का ऑप्शन है, रिफ्रेश के ऊपर यहाँ का डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या होता है? डॉक्यूमेंट बेसिकली अपनी जो साइट का नाम है वो है इस टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे टाइटल में क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, यही बेसिकली हमारी साइट का नाम ऊपर आ रहा है, डॉक्यूमेंट। अब मैं क्या करूँगा? डॉक्यूमेंट को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा, कुछ भी लिख दूँ, कुछ भी, स्टार्ट, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे स्टार्ट लिखूंगा तो यहाँ पे देखिए ऊपर भी स्टार्ट लिखा आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट ऑफ माई कोर्स, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफ माई कोर्स, यहाँ पे भी स्टार्ट ऑफ माई कोर्स ही आ जाएगा। अब कहने से मुराद ये है कि यहाँ पे ऊपर स्टार्ट ऑफ माई कोर्स क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे साइट का नाम दे दिया। अब इसके बाद देखिए, अगर आप लोग कर रहे हो, करने के बाद भी आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, आई एम अ बॉय नहीं आ रहा, यहाँ पे ऊपर जो है स्टार्ट ऑफ माई कोर्स नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है?
जब आप यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ बॉय, माई नेम इज डैश, ठीक है। तो अब एक मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं आया, यानी कि यहाँ पे ब्राउज़र पे नहीं आया, लेकिन मेरा आ चुका है। देखिए आई एम अ बॉय, माई नेम इज डैश, आई एम अ बॉय, ठीक है। अगर आपका वहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता, वहाँ पे ऐड नहीं होता, तो आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल दबा के एस दबाना है, तो ये आपका सेव हो जाएगा और कंट्रोल एस से फिर यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऑटो सेव करना चाह रहे हो तो आपने क्या करना है, आप ऊपर फाइल्स पे जाओ, फाइल्स पे क्लिक करोगे, फाइल्स पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये ऊपर 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 एक कोने पे फाइल्स लिखा है, फाइल्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑटो सेव का मैंने अनचेक किया हुआ है, ठीक है। आप चेक कर दो, यानी कि चेक करोगे तो ये ऑटो सेव पे लग जाएगा, ये ऑटो सेव होता जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर आपको कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक अभी बहुत ही छोटी सी जो साइट है वो तैयार की है, और साथ हमने जो है ना इसको हमने पहले कोड को देखा है, पहला कोड समझा है, बेसिकली पहला कोड है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही छोटी सी साइट क्रिएट की है जिसका नाम हमने क्या रखा है, स्टार्ट ऑफ माई कोर्स, आई एम अ बॉय, माई नेम इज डैश, आई एम अ बॉय, ठीक है। अब ये हमने जस्ट एक छोटी सी साइट जो है वो रेडी की है। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर जो है ना वो हम बाकायदा जो हम हेडिंग के साथ फिर हम जो है बाकायदा और भी हम इसको एडवांस पे लेके जाएंगे। यहाँ तक आपको जो है वो समझ लग गई होगी। अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा देखें जो बाकी लोग कोर्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर अपना नंबर नहीं दे रहे, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा ताकि आप जो है प्रॉपर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पर्सनली आके पूछ सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ लग गई कि आपने फाइल कैसे क्रिएट करनी है, आपने एक्सटेंशंस को कैसे करना है डाउनलोड। इसके अलावा आपने जो है ये कोड क्या है, ये UTF-8 क्या है, ये मेटा क्या है, ये सब कुछ क्या है, आपने साइट कहाँ पे तैयार करनी है, बॉडी के अंदर तैयार करनी है और यहाँ पे ऐसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम जो है वो हेडिंग को देखेंगे और भी बहुत सी चीज़ों को देखते हैं।